बिगिन स्लो जो मैंने बहुत लेट सीखा मेरी पॉडकास्टिंग जर्नी में। मेरे एक दोस्त है जो मुझे एडवाइस करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि यार आप जो पॉडकास्ट करते हो तो ना आप बहुत झट से तुरंत सवाल पूछने लगते हो कि पॉडकास्ट की शुरुआत हो वेलकम भगन रानी टेल मी लाइफ अब तक कैसी रही है। ये एक बहुत हेवी सवाल है, ये आप पहले नहीं पूछ सकते किसी के साथ भी। और ये गलती ना बहुत सारे लोग करते हैं रियल लाइफ में, नेटवर्किंग सिनारियोज में। मैं ना बैंगलोर गया था नेटवर्किंग सिनारियो के लिए, पता कॉन्फ्रेंस था वहाँ बैंगलोर में बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स थे। तो एक स्टार्टअप फाउंडर ऐसे मेरे पास आया था, वो जानता था कि मैं कौन हूँ, वो जानता था कि मैं यूट्यूबर हूँ, ठीक है। उसे लगा कि हाँ इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर मतलब मेरे ब्रांड के लिए पब्लिसिटी यहाँ है। तो मुझे बोला हाय माय नेम इज राहुल एंड माय स्टार्टअप डज वी हैव रेज्ड सो मच मनी। उसने मुझे पूछा भी नहीं कि मेरा नाम क्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं कैसा हूँ ये पूछ लो यार। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि पॉडकास्ट में पहले ये पूछो हाउ यू सो, आप कैसे। जस्ट स्टार्ट वेरी स्लो। जब आप किसी पहली बार मिल रहे हो आपको उनके दिमाग में वेट नहीं डालना है। वेट आप डाल सकते हो बाद में मौत के सवाल पूछकर, खुद की मौत के बारे में सोचते हो, पर पहले आपको क्या करना है, आपको बस जेंटल एनर्जी ट्रांसफर करनी है कि आप कैसे हो, इट इज गुड, लेट मी नो, कैन गेट यू एनीथिंग। जेंटल वे से स्टार्ट करो, मस्ती के साथ स्टार्ट करो, जॉय के साथ स्टार्ट करो, पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करो। ये हल्के कोट है, यू ऑलवेज कैच मोर फ्लाइज विद हनी देन विद विनेगर। इसका मतलब ये है कि स्वीट रहो, हर किसी के साथ ह्यूमिलिटी मेंटेन करके रखो, क्योंकि उससे लॉन्ग टर्म में आपके ही फायदे हैं। This is what I truly believe. Conversation में भी पॉडकास्ट में भी बिगिन स्लो के साथ एक और एंगल है कि मान लो उन्होंने कहा कि आई एम गुड, फिर जैसे मैंने मूवी पेंट कर पूछा क्यों गुड हो, मैं भी बढ़िया क्यों बढ़िया हो, उसका लॉजिक क्या था, वही मीम बन गया। पर उसका लॉजिक ये था कि अलाउ द गेस्ट टू टेक ओवर द कन्वर्सेशन इनिशियली, कि आपको जो बोलना है ना आप वो बोलो। तो अक्सर जब मैं हिंदी गेस्ट से बात करता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि हाउ आर यू, वो कहते हैं यार ठीक है लाइफ अच्छी चल रही है यार, घर पे फैमिली है। इन्होंने फैमिली के बारे में खुद बात किया। अब ना इनिशियली मैं फैमिली के बारे में बात करूंगा। युवराज सिंह के साथ जब पॉडकास्ट किया था तो मैं बोला हाउ यू बी, व्हाट्सअप इन लाइफ, व्हाट्सअप इन लाइफ एक हैक होती है, क्योंकि अक्सर ना लोग हाउ यू के बाद गुड कहते हैं, आई एम गुड। देन द नेक्स्ट हैक इज व्हाट्सअप इन लाइफ। थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करी कन्वर्सेशन में। मैंने उनसे पूछा कि ठीक है आप गुड तो हो, पर जिंदगी में कर रहे क्या हो। अभी मैं सुबह से शाम तक या तो अपनी फैमिली के बारे में सोचता हूँ, बच्चों के बारे में या गोल्फ के बारे में। युवराज सिंह ने कहा कि आज मैं गोल्फ ज्यादा खेल रहा हूँ, तो फॉर 15-20 मिनट्स में सिर्फ गोल्फ की बातें करी। फाइनल कट में उस पार्ट को हमने निकाल दिया, क्योंकि किसी को गोल्फ के स्पेसिफिक्स नहीं जानने युवराज सिंह से, उनके क्रिकेट करियर के बारे में जानना है। युवराज को खुद क्रिकेट के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, सो आई हैड टू वार्म अप माय गेस्ट, हाई प्रोफाइल गेस्ट, बट आई हैड टू फर्स्ट ह्यूमनाइज हिम, एक ह्यूमन पावर से कनेक्ट करना था, फिर आई कुड मूव फॉरवर्ड। और ये मैं हर गेस्ट के साथ करता हूं, चाहे वो रिलीजियस गेस्ट हो, हिस्टोरिकल गेस्ट हो, टेक्निकल गेस्ट हो। पहले हाउ यू, गुड, व्हाट्स अप इन लाइफ, बेसिक लॉजिक है। बिगिन स्लो, आप स्लोली बिल्ड अप कर सकते हो। रीड आईज एंड बॉडी लैंग्वेज, याद रखो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे पॉडकास्ट के दौरान जहां आपके गेस्ट की आंखों में ना एक चमक दिखेगी। आपको बॉल के बारे में बात किया, सामने वाली की आंखों में चमक दिखाई दी। गोल्फ के बारे में बात किया, सामने वाले की आंखों में चमक दिखाई दी। नेटवर्किंग सिनारियोज में की, अपने खुद की मम्मी के बारे में बात किया, सामने वाले की आंखों में चमक दिखाई दी, क्योंकि उनको खुद की मम्मी की याद आ गई। इस तरह से आप किसी को हल्के से छोटे तौर से हल्के से एनालाइज कर सकते हो कि इस इंसान को इन चीजों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। That is how you navigate through conversation की हमेशा ना दूसरे इंसान के साथ वही बातें करो जिनके बारे में बात करके उस इंसान को कंफर्ट फील हो जाए और शांति फील हो जाए। उनके कंफर्ट जोन में जाकर बातें करो। इंट्रोवर्ट्स को कैसे अनलॉक करना, उनकी आंखों में आंखें डालकर आंखों को ऑब्जर्व करना कि आंखों में चमक, उनकी आंखों में मुस्कुराहट कहां दिख गई, उनकी बॉडी में एक ऐसी मूवमेंट आ गया, आप कुछ कह रहे हो, आप सवाल के पहले कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो, फिर उन्होंने ऐसे किया, आपने कुछ शब्द कहा होगा जिसकी वजह से उन्हें कुछ फील होगा। दैट इज देयर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। रीड देयर आईज टू नेविगेट थ्रू कन्वर्सेशन। ये एक बेसिक लॉजिक होता है। मानो आप 2 घंटों के लिए बात करो किसी से, हमेशा उनकी आंखों में जहां चमक दिखती है ना उस टॉपिक को थोड़ा सा अनलॉक करो। आपको शायद पता होगा कि हाँ ये टॉपिक ना शायद इससे व्यूज नहीं मिलेंगे, फिर भी आपके गेस्ट का कंफर्ट ज्यादा जरूरी है। एक बार वो कंफर्ट फील हो गया ना उनके दिल में, फिर कनेक्शन बैठ जाएगी। एक बार कनेक्शन बैठ जाएगी तो कंटेंट आपको तगड़ा मिलेगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये बहुत बड़ी ट्रिक होती है। और आई बात बॉडी लैंग्वेज की दोस्तों, बैक में प्रीवियस पॉइंट ये नोटिस करो कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्लोज कहां हो जाती है, आर्म्स कब फोल्ड हो जाते हैं, पैर कब फोल्ड हो जाते हैं। एक और ट्रिक होती है कि वो माइक से दूर जब चले जाते हैं ना ऐसे, मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड। आप कुछ ऐसा लंबा मोनोलॉग दे रहे हो, स्लो, उनकी बॉडी ऐसे माइक से दूर हो जाती है, मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो उसका रिवर्स क्या है, उसका रिवर्स ये है कि वो ऐसे बैठे हुए हैं, आपने कुछ बोला फिर वो ऐसे हो गए, दे आर इनटू द कन्वर्सेशन। दैट्स द ट्रिक, ऑलवेज लुक फॉर सटल बॉडी लैंग्वेज क्यूज। इससे भी ज्यादा सटल पता है कौन सा क्यू होता है कि कोई कुछ बोल रहा है। अक्सर ना लोग अपने बॉडी को कंट्रोल कर पाते हैं, बॉडी लैंग्वेज की समझ होती है, पर कुछ न्यूआंसेस नहीं पता होते। जैसे मैंने ये मूविंग बैकवर्ड मूविंग फॉरवर्ड थ्योरी के बारे में बताया, एक और थ्योरी मूविंग शोल्डर्स बैकवर्ड और फॉरवर्ड, मतलब उन्होंने बॉडी मूव बैकवर्ड नहीं करी पर शोल्डर्स मूव हो गए, या पैर हल्के से पीछे हो गए। सेम लॉजिक है कि या तो उनको डिफेंसिव फील हो रहा है या वो बोर्ड हो रहे हैं। इट्स वन ऑफ द टू। सो मूव अवे फ्रॉम दोस टॉपिक्स अनलेस दोस टॉपिक्स आर ब्रिंगिंग यू अ लॉट ऑफ व्यूज। अगर कोई अनकंफर्टेबल टॉपिक है तब किसी बॉडी लैंग्वेज डेफिनेटली चेंज होगी। देयर इज अ वे टू नेविगेट थ्रू दैट। ये इसी एपिसोड में आगे मैं समझाऊंगा, और अभी के लिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट।